गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी 2026 से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया। उनका वर्तमान पद गेल में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स था। वे 1 मार्च 2026 से CMD का कार्यभार संभालेंगे। वे संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। संदीप कुमार गुप्ता 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। दीपक गुप्ता का कार्यकाल 28 फरवरी 2029 तक या अगले आदेश तक रहेगा। गेल का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गेल भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। गेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, गैस मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स और LNG में काम करती है। गेल एक महारत्न PSU कंपनी है। यह कंपनी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अधीन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई PM राहत योजना का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट योजना शुरू की। उद्देश्य है गोल्डन आवर यानी पहला 1 घंटा में घायलों को मुफ्त कैशलेस इलाज देकर जान बचाना। योजना के तहत पीड़ित को 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिनों तक मिलेगा। पात्रता ड्राइवर, यात्री और पैदल यात्री सभी सड़क दुर्घटना पीड़ित। इलाज आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में किया जाएगा। खर्च मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से होगा। बीमा मामलों में इंश्योरेंस कंपनियां और हिट एंड रन मामलों में सरकार भुगतान करेगी। पुलिस और अस्पताल समन्वय के लिए EDAR सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। राहवीर पहल के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को कानूनी सुरक्षा, नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन रहा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। उपविजेता फेबियानो कारुआना अमेरिका रही। फाइनल स्कोर 2.5, 1.5, 4 गेम का मैच। टूर्नामेंट स्थान विसेनहास जर्मनी में। तारीख 13 से 15 फरवरी 2026 को। तीसरा स्थान नोदिरबेक अब्दुसतोरोव उज्बेकिस्तान। यह कार्लसन के करियर का 21वां वर्ल्ड टाइटल है। यह फाइड द्वारा मान्यता प्राप्त पहली फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। फ्रीस्टाइल चेस को चेस 960 फिशर रैंडम चेस भी कहा जाता है। इसमें मोहरों की शुरुआती स्थिति रैंडम 960 संभावित सेटअप होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। सटीक स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा परिसर। उद्देश्य भारतीय संस्कृति और धर्म में गाय के महत्व को प्रदर्शित करना। वैज्ञानिक उद्देश्य गाय के दूध, गोमूत्र, गोबर के स्वास्थ्य और कृषि लाभों की जानकारी देना। संरक्षण उद्देश्य देशी गायों की विलुप्त होती नस्लों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। संग्रहालय में ब्रीड्स गैलरी होगी जिसमें गिर, साहिवाल, थारपाकर, राठी आदि नस्लों के मॉडल दिखाए जाएंगे। पंचगव्य विज्ञान गैलरी में आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान आधारित जानकारी दी जाएगी। इतिहास और कला खंड में भगवान कृष्ण और गायों से जुड़ी कलाकृतियों और ग्रंथ प्रदर्शित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वेमगल कर्नाटक में।
भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई। स्थान वेमगल कोलार जिला कर्नाटक में। सुविधा क्षेत्रफल लगभग 74,000 वर्ग फुट। यह परियोजना टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स फ्रांस का संयुक्त उद्यम है। उद्देश्य भारत में नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण और भारत को हेलीकॉप्टर निर्यात केंद्र बनाना। H-125 हेलीकॉप्टर को पहले यूक्यूरल कहा जाता था। H-125 एक सिंगल इंजन बहुउद्देशीय और हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है। उपयोग यात्री परिवहन, मेडिकल इमरजेंसी, आपदा प्रबंधन, कानून प्रवर्तन और पर्यटन। H-125 ने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उद्घाटन में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन जुड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फेब में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 75वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फरवरी में भारत की रैंक 75वीं है। जनवरी 2026 में भारत 80वें स्थान पर था। 5 रैंक का सुधार। भारतीय नागरिक लगभग 62 से 65 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। रैंक सुधार का कारण कई देशों द्वारा भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, केन्या, ईरान आदि ने वीजा सुविधा दी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर। दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। चीन भारत से ऊपर, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भारत से नीचे हैं। अफगानिस्तान सबसे कमजोर पासपोर्ट वाला देश है। यह इंडेक्स IATA डेटा पर आधारित होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तारीख 13 से 14 फरवरी 2026 को। स्थान GN टाटा ऑडिटोरियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु। आयोजक जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और कर्नाटक सरकार। सहयोगी संस्थान वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सम्मेलन का मुख्य विषय सेफ एंड सिक्योर डैम्स। उद्देश्य डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत बांध सुरक्षा को मजबूत करना। सम्मेलन में डैम चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया गया, जो कि IIT रुड़की द्वारा विकसित है। जल शक्ति डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म NWIC द्वारा भी लॉन्च किया गया। यह सम्मेलन DRIP फेज 2 और फेज 3 परियोजनाओं का हिस्सा था। इसमें 10+ देशों के विशेषज्ञ और 750+ प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत में 6000+ बड़े बांध हैं और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कुक जलडमरू मध्य पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक कौन बने? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक भारतीय पैरा तैराक हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के कुक जलडमरू मध्य कुक स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार किया। वे कुक स्ट्रेट पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने। उन्होंने 23.6 किलोमीटर की दूरी तैरकर पूरी की। उन्होंने यह दूरी 9 घंटे 22 मिनट में तय की। कुक स्ट्रेट को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में माना जाता है। सत्येंद्र सिंह लोहिया मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हैं। उन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बचपन में बीमारी के कारण वे दिव्यांग हो गए थे। उन्होंने इससे पहले इंग्लिश चैनल भी पार किया था। उन्होंने समुद्री तैराकी की शुरुआत 2017 में की थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली व्यापक शहरी नीति लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य। केरल भारत की पहली व्यापक शहरी नीति लागू करने वाला राज्य बना। यह नीति मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई। नीति को स्थानीय स्वशासन विभाग ने लगभग 2 साल की तैयारी के बाद बनाया। इसका विजन वर्ष 2050 तक शहरी विकास का रोडमैप तैयार करना है। अनुमान है कि 2050 तक केरल की 80% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। नीति का लक्ष्य जलवायु अनुकूल शहरों का विकास करना है। इसमें समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है।
नीति विकेंद्रीकृत शासन और जन भागीदारी मॉडल पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट ग्रेटर नोएडा यमुना सिटी सेक्टर 28 में बनेगी। शिलान्यास की तारीख 21 फरवरी 2026 है। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ और अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। यह परियोजना HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन ताइवान का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी का नाम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। कुल निवेश 3,706 करोड़। भूमि 48 एकड़ जमीन आवंटित। उत्पादन क्षमता प्रति माह 20,000 वेफर्स और 3.6 करोड़ चिप्स। चिप्स का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल डिस्प्ले में होगा। इससे लगभग 3,780 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह परियोजना भारत सेमीकंडक्टर मिशन की 6 प्रमुख यूनिट्स में से एक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु महोत्सव कहाँ और कब मनाया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में फरवरी 2026 में। राज्य और समय की बात करें तो यह महोत्सव फरवरी 2026 में, जो कि प्रतिवर्ष 15 फरवरी के आसपास में अरुणाचल प्रदेश के लोहित और अंजाव जिलों में मनाया गया। यह त्योहार मुख्य रूप से मिश्मी जनजाति, विशेषकर दिगारू मिश्मी और मिजो मिश्मी द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य धरती माता की पूजा करना है। लोग अच्छी फसल, समुदाय की सुख शांति और बीमारियों से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। तारीख 13 से 15 फरवरी 2026 को। स्थान होटल बायरिशर हॉफ म्यूनिख, जर्मनी में। थीम, इस वर्ष की थीम अंडर डिस्ट्रक्शन, विनाश के अधीन रखी गई थी, जो वर्तमान वैश्विक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के टूटने की ओर संकेत करती है। मुख्य प्रतिभागी इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। साथ ही जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी इसमें शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं 2 प्रश्न जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित NOPV2 पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दी है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।